तुला राशि वालों, केतु करने वाला है डबल धमाल। आप ही का धमाका होगा, आप ही का ये जो है सो बैलेंस बनाएगा और आप ही को उस ऊंचाई पे ले जाएगा, एक नया अध्याय शुरू करवाएगा केतु आपसे। तुला राशि वालों, आज के इस वीडियो में मैं केतु का जो 18 मई से राशि परिवर्तन हो चुका है, शायद आप जब वीडियो देख रहे होंगे तो तब से लेकर के 5 दिसंबर 2026 तक केतु आपके लिए मैं जो फल बताने जा रहा हूं ये सब फल देंगे। आज के इस वीडियो में सबसे पहले तुला राशि के 5 गुण और 5 अवगुण को बताऊंगा, फिर केतु के बारे में कुछ बातें बताने की कोशिश करूंगा और फिर केतु के प्रभाव से आपको कौन से वो 15 सकारात्मक परिणाम मिलने वाले हैं वो बताऊंगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन से वो 5 नकारात्मक परिणाम है जिस पर मैं आपको सावधान रहना है। तो आइए चर्चा को आरंभ करें, जानने की कोशिश करें। सबसे पहले तुला राशि के 5 गुण को समझते हैं। सबसे पहला, तुला राशि में संतुलित विचारशीलता जो है सो देखने को मिलती है। तुला राशि न्याय प्रिय और संतुलित निर्णय लेने में हमेशा से सक्षम है, ऐसा आपने भी अनुभव किया होगा। देवी और सज्जनों, सौंदर्य और कला के तरफ इनका एक गजब का रुझान होता है। इन्हें कला, सौंदर्य, संगीत और फैशन का उच्च स्वाद होता है, जो आपने भी अनुभव किया होगा। तीसरा, मिलनसार स्वभाव के होते हैं ये लोग। सामाजिक आकर्षण और सबको साथ लेकर के चलने की शक्ति रखते हैं और एक साथ मिलकर के जो है सो चलते हैं, यानी कि मिलनसार स्वभाव, ये इनका तीसरा गुण है। चौथा, राजनीतिक समझ। ये लोग कूटनीति और संवाद से संबंध सुधारने में कुशल होते हैं, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। साझेदारी में भी कुशलता इनके पास होती है। पार्टनरशिप, चाहे व्यवसाय का हो, विवाह का हो, तुला राशि का जो व्यक्ति होता है सामंजस्य पूर्ण तरीके से सामंजस्य बिठा करके सही तरीके से 19-20 बर्दाश्त करके उसको जो है सो जीवन को जी लेता है, मैनेज कर लेता है। ये 5 वो सकारात्मक गुण थे जो तुला राशि के बारे में हमने आपको बताया। अब 5 नकारात्मक गुणों को बताने का मैं प्रयास करूंगा, जिसमें सबसे पहला है निर्णयहीनता। अत्यधिक सोच विचार के कारण निर्णय लेने में विलंब हो जाता है, जो ठीक नहीं है। दूसरा, प्रभाव में आ जाना। दूसरों की राय से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं तुला राशि के लोग। झूठी शांति। टकराव से बचने के लिए असत्य या झूठी सहमति जो है सो तुला राशि के लोग देते हैं। सुख सुविधा में फंसे रहना चाहते हैं। विलासिता की आदत कभी कभी इन्हें लक्ष्य से भटका देती है और परिश्रम से चूक जाते हैं। ये आत्मसम्मान की चिंता, अधिक प्रशंसा की चाह और आत्मसम्मान को लेकर के असुरक्षा ये थोड़ा सा महसूस करते हैं तुला राशि के लोग। तो देवी और सज्जनों, ये 5 गुण और 5 अवगुण तुला राशि के बारे में थे जो मैंने आपको बताए। निर्णय आपको करना है कि ये कितना प्रतिशत सही था, 80, 90, 95 या पूरे के पूरे 100। वैसे मैं ये मानता हूं कि 95 से 99% तक ये सही होगा, लेकिन 100% एक्यूरेसी के साथ जानकारी के लिए जन्म कुंडली ही सबसे अच्छा मार्ग है। तो अगर आपके पास जन्म कुंडली है तो देर ना करें, अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर में भेजें। जो शुल्क है जमा करें, फ्री के चक्कर में ना पड़े, नहीं तो फ्री का वस्तु कोई काम का नहीं होता, इस बात को आप जान लें। और आप इंतजार करेंगे फीस जमा करने के बाद, आपको सही जानकारी, बहुत उचित जानकारी प्राप्त होगी। आइए थोड़ा सा केतु के बारे में जानते हैं। केतु एक छाया ग्रह है जो आध्यात्मिकता, रहस्य, त्याग, परलोक, पूर्व जन्म, मोक्ष, अलगाव, ध्यान, गूढ़ विद्या और अदृश्य शक्ति का कारक होता है। सकारात्मक पक्ष इसका यह है कि योग, तंत्र, ध्यान, अंतर्दृष्टि, तीव्र आत्मज्ञान, अद्वितीय शोध और पराविज्ञान में भी, पराविद्या में भी ये आपको
प्रवीणता दे देता है। लेकिन नकारात्मक परिणाम क्या है? केतु अगर नकारात्मक हो जाए कुंडली में तो असमंजस, मानसिक विचलन, भ्रम, समाज से कटाव, अवसाद, दुर्घटना, डर, अलौकिक अनुभव, ये सब जो है आपको प्रदान करता है केतु अशुभ हो तो। केतु के साथ मिलकर के या उसके दृष्टि को देखते हुए जो है सो इसके फल का निर्णय किया जाता है। केतु ग्रहों के साथ मिलकर या दृष्टि के अनुसार अच्छे बुरे फल आपको देता है। यह जिस भाव में भी होता है देवी और सज्जनों, वहां सांसारिक मोह कम करता है, और जिस भाव को देखता है यानी कि दृष्टि देता है उसमें गूढ़ता और आध्यात्मिक प्रभाव जो है सो ज्यादा डालता है। आइए अब समझते हैं तुला राशि वालों के लिए कुंडली के एकादश भाव में केतु के बैठने के कारण आपको क्या प्रभाव मिलेगा। केतु एकादश भाव लाभ के घर में, सबसे पहला तो यह इच्छा की पूर्ति करेगा, और यह भाव जो है सो इच्छा का होता है, आय का, सामाजिक दायरे का, लाभ का, मित्रता का, नेटवर्किंग का, बड़े भाई बहन का, सीनियर्स का, इन सब का भाव एकादश होता है। केतु की दृष्टि भी थोड़ा समझ लेते हैं। तीसरे भाव पर पंचम दृष्टि है जो साहस, पराक्रम और छोटे भाई बहन का होता है। सप्तम दृष्टि पंचम पर में है जो बुद्धि, संतान, प्रेम और आपके विद्या का भी होता है। नवम दृष्टि सप्तम भाव पर में है जो आपके विवाह, पार्टनरशिप और जीवन साथी का होता है। इन सब दृष्टि और इस भाव में बैठने के कारण क्या परिणाम होंगे, उसके 15 सकारात्मक परिणाम आपको मैं सबसे पहले बताता हूं। सबसे पहला, केतु के एकादश भाव में होने से आपको अप्रत्याशित लाभ की संभावना, बड़ा फायदा, बड़े लाभ के योग आपके लिए केतु बना रहा है। दूसरा, आपको गूढ़ विज्ञान, ज्योतिष या गुप्त विद्या से लाभ ये केतु दिला सकता है। तीसरा, संतान बुद्धिमान, रहस्य प्रिय और तकनीकी क्षेत्र में आपके सफल हो सकते हैं अगर बच्चे हैं तो। प्रेम संबंध में गहराई आएगी, आध्यात्मिक जुड़ाव भी महसूस होगा। साहसिक निर्णय लेने में विशेष क्षमता जो है सो मिलती हुई प्रतीत होगी, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध और गूढ़ और सशक्त होता हुआ मैं महसूस कर रहा हूं। सामाजिक रूप से रहस्यपूर्ण छवि बनती हुई दिखाई दे रही है, जिससे कि लोग आपके तरफ आकर्षित होते हुए मैं महसूस कर रहा हूं। पार्टनरशिप यानी कि साझेदारियां रहस्यमयी होंगी इस समय में, लेकिन यदि आध्यात्मिक या अनुसंधान आधारित अगर है तो उसमें आपको विशेष फल मिलने के योग हैं, अगर रिसर्च में है या अध्यात्म में है तो। विदेश से भी लाभ मिलने की संभावना मैं अनुभव कर पा रहा हूं। अति कल्पनाशीलता, लेखन, निर्देशन या रिसर्च यानी कि अनुसंधान में आपके लिए बहुत सहायक होगा और आप उसमें अच्छा खासा सफलता हासिल कर सकते हैं, बढ़िया लाभ ले सकते हैं। तपस्या, ध्यान से सिद्धि या मानसिक शांति भी आपको केतु प्राप्त करवा सकता है, ऐसा योग बन रहा है। लाभ के साधनों में परिवर्तन आते हैं, लेकिन अंततः स्थिरता आती ही आती है, ये मैं आपको बता दूं। आपका दृष्टिकोण आध्यात्मिक होगा, जिससे आपको आत्मिक शांति मिलने के प्रबल योग मैं देख पा रहा हूं। प्राकृतिक चिकित्सा, तंत्र और योग में रुचि और आपको विशेष सफलता मिलने के योग भी मैं अनुभव कर पा रहा हूं। जीवन साथी के माध्यम से परोक्ष लाभ की संभावना भी देख पा रहा हूं। विशेषतः यदि आपकी जीवन साथी रिसर्च या अध्यात्म से जुड़ी हुई हो या जुड़े हुए हो तो ये वो 15 सकारात्मक परिणाम थे देवी और सज्जनों, जो केतु के कारण आपको मिलने वाले हैं। अब मैं 5 नकारात्मक परिणाम आपको बताने जा रहा हूं, जिसमें आपको बहुत संभल करके रहना है और सुनना है। सबसे पहला, लाभ के साधन छिपे या अस्पष्ट होते हुए मैं देख पा रहा हूं, जिसमें
धन नियमित नहीं रहता है। यानी कि आज पैसा आ रहा है फिर रैंडम से गायब हो गया, भाई कहाँ चला गया, पैसा नहीं आ रहा, रुक गया, अटक गया, ऐसा आपको अनुभव होगा। आप सही तरीके से लाभ के साधनों को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, आप सिग्निफाई नहीं कर पाएंगे, आप पहचान नहीं पाएंगे, आप चिन्हित नहीं कर पाएंगे। दूसरा, संतान से दूरी या मानसिक तौर पर में, मेंटली तौर पर में आप दोनों के बीच में कुछ अंतर देखने को मिल सकती है, जो परेशानी का कारण बनेगी। जीवन साथी से वैचारिक मतभेद संभव है। जीवन साथी के साथ आपके विचार मेल होते हुए नहीं देख पा रहा हूं। उसमें भी यदि दोनों का जीवन देखने की दृष्टि अलग अलग है, तब तो भयंकर युद्ध होगा दोनों के बीच में, तो सावधान हो जाए। निजी संबंधों में संदेह या भ्रम भी उत्पन्न होता हुआ मैं अनुभव कर रहा हूं, तो संदेह या भ्रम से जो है बचने का प्रयास करें, एक दूसरे पर में संदेह ना करें, नहीं तो ये रिश्ता अच्छा मैं नहीं देख पा रहा हूं। स्वभाव में कभी कभी जो है सो बदलाव, कटाव, आत्मवंचना, अपना ही जो है सो प्रशंसा करना, अपनी ही बातों को रखना ज्यादा, यथार्थ से कटाव करना, ये सब जो है सो थोड़ा सा परेशानी आपके लिए मैं देख पा रहा हूं, तो थोड़ा सा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। देवी और सज्जनों, तो यही थी तुला राशि वालों के लिए केतु के प्रभाव, जो 15 सकारात्मक और 5 नकारात्मक पॉइंट हमने आपको बताए। देवी और सज्जनों, तुला राशि वाले, अगर आपने ये अनुभव किया है कि आपसे जो कमजोर लोग हैं वो आगे निकलते चले जा रहे हैं और आप उस जगह पर में नहीं पहुंच पा रहे हो जहां के लिए आप डिजर्व हो, या जितना ज्यादा आप परिश्रम करते हो, देवी और सज्जनों, उसके लिए आपको चाहिए कि अपनी भाग्य की जांच करवाएं, जन्म कुंडली हस्तरेखा की जांच करवाएं। जन्म कुंडली या हस्तरेखा की जांच करवाने के लिए सामने दिए गए नंबर पर में जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। आपको सही और एक्यूरेट जानकारी उचित शुल्क पे प्राप्त होगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, बोलिए राधे राधे, राम राम।